और इस वक्त एक दुखद खबर जो हम आपको बता दें कि नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। दिल्ली के आरआर अस्पताल में उनका निधन हो गया। अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि वो डीप कोमा में चले गए हैं, लेकिन उसके ठीक कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि अब हमारे बीच नहीं है लांस नायक हनुमंत थप्पा, जिनके लिए पूरे देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। मंदिर से लेकर मस्जिद तक उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, लेकिन कोई दुआ, कोई प्रार्थना काम नहीं आई। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं है। सियाचिन में 6 दिन 35 फीट बर्फ के नीचे दबे रहे। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिलहाल हम सीधे बात करेंगे, हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं। अरुण, देखिए, ये दुखद समाचार रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। डॉक्टरों का ये कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डॉक्टरों के और दुनिया में जितनी भी तकनीकी और मेडिकल हेल्थ को लेकर के नए रिसर्च हुए थे, सारा कुछ करने के बावजूद हनुमंत थप्पा को न तो होश में लाया जा सका और न ही उन्हें जिंदा बचाया जा सका है। और खबर ये आ रही है आरआर हॉस्पिटल से कि हनुमंत थप्पा डीप कोमा में गए और उसके बाद फिर वो वापस लौट के नहीं आए। तो एक जो कोशिश थी डॉक्टर्स की कि हनुमंत थप्पा को बचा लिया जाए, वो नाकाम हो गई है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हनुमंत थप्पा को बचाया नहीं जा सका। मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ है। 2-3 अंग पहले ही जो संवेदनशील अंग थे, कहा यह जा रहा था कि जो महत्वपूर्ण अंग शरीर के थे, किडनी, लीवर, इन्होंने काम करना बंद कर दिया था ब्रेन ने। और उसके बाद रिवाइव करने की जितनी भी कोशिश की गई डॉक्टर्स द्वारा, वो सफल नहीं हो पाई है। तो अब बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हनुमंत थप्पा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुखद समाचार जो इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमें यहाँ पर बता रहे हैं। मल्टी ऑर्गन फेल्योर जो इस वक्त यहाँ पर खबर आ रही है, कई अंग उनके काम नहीं कर रहे हैं। उनके दोनों फेफड़ों में, इससे पहले जब खबर आई थी, फेफड़ों में निमोनिया के लक्षण भी पाए गए थे। उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। और जिस तरह से हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि देश भर में दुआओं का दौर चला था, मंदिर से लेकर मस्जिद तक जो प्रार्थना है वो चल रही थी। कुछ लोग हॉस्पिटल तक वहां पर पहुंचे थे और ये कह रहे थे कि अगर किडनी की जरूरत पड़े या लिवर की जरूरत पड़े तो आप हमारा लिवर ले लीजिए या हमारी किडनी ले लीजिए। तो कुछ इस तरह की भी चीजें सामने आई थी। लेकिन अरुण, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, क्या परिवार भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है? जी हिमानी, जब से हनुमंत थप्पा को दिल्ली लाया गया था, उसके रात को ही 9:30 बजे उनका परिवार आया था और लगातार रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो है वहां पर बना हुआ था। हालांकि हनुमंत थप्पा इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, आईसीयू में थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। परिवार के लोग उनसे मुलाकात तो नहीं कर सके थे, लेकिन हाँ, उनको ये लगता था कि कहीं आसपास हनुमंत थप्पा हैं और इसलिए वो लगातार वहीं पर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में बने हुए थे। सेना उनके रुकने का, उनके खाने का इंतजाम कर रही थी और उनको वहां पर सेना ने रोका हुआ था। आसपास वो थे वहां पर हनुमंत थप्पा के। लेकिन नियति का ये देखिए किस तरह से मजाक किया नियति ने कि वहीं आसपास होते हुए भी उनसे मिल नहीं सके वो लोग। और अब जो खबर आई है कि हनुमंत थप्पा नहीं रहे, तो उनका परिवार दिल्ली आके भी उनसे दूरी था, क्योंकि वो आईसीयू में थे और उनका परिवार वहीं रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में था। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बिल्कुल, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब उनका परिवार यहाँ पर मौजूद था। अब अरुण, हम आपके पास आएंगे। कुछ तकनीकी खराबी इस वक्त आ रही है, आवाज़ आपकी ठीक तरह से हम तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन ये एक दुखद खबर जो अभी अभी यहाँ मिली दिल्ली के आरआर अस्पताल से कि लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं है। मल्टी ऑर्गन फेलियर जो खबर आ रही है, बहुत कोशिश की गई रिवाइव करने की, तमाम कोशिशें की गई कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोई प्रार्थना, दुआ उनके लिए काम नहीं आ पाई। इससे पहले, थोड़ी देर पहले, एक मेडिकल बुलेटिन बाकायदा जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि डीप कोमा में चले गए हैं हनुमंत थप्पा। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद ये खबर आती है कि अब हमारे बीच वो नहीं है। सियाचिन में 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे दबे रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा, जिनकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी।
और जिस तरह से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लगातार ये जानकारी आ रही थी कि उनके अंग जो है, शरीर के कई अंग जो वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। और इस वक्त पर्वतारोही बचेंद्री पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप क्या कहेंगे कि बहुत ये एक दुखद खबर कि हमारे बीच नहीं रहे? मैं तो एकदम स्पीचलेस, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है इस दुख को और अफसोस को और इस शौक को, सदमे को कहने के लिए। बहुत ही उम्मीद थी और प्रेयर कर रहे थे हम लोग लगातार। मैं आज सवेरे प्रेयर कर रही थी कि भगवान अभी उनको एक चमत्कार के रूप में वो निकले थे बाहर और एक चमत्कार हो और वो सब ठीक ठाक हो। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके इस दुखद समाचार को व्यक्त करने के लिए। लेकिन कितना मुश्किल होता है जिस तरह से जिस माहौल में वो रहे या इतनी बर्फ, इतनी चुनौतियां, इतनी तमाम चीजें कभी आपने भी अपने जो एक्सपीरियंस रहा है उस दौरान आपने भी महसूस की होगी। क्या कहेंगे आप उस पर? हाँ, मैं लगातार महसूस कर रही थी। मैं लगातार हनुमान पापा के किस स्थिति में थे वो पड़े रहे, वो मैं अपनी कल्पना कर रही थी कि जब मैं चंद मिनट, कुछ मिनट, 5-10-15 मिनट में वो उसके नीचे थी और तभी मेरे साथियों ने एक दूसरे को मदद करके मुझे बाहर निकाला था। और उस हालात में सिर्फ इंतजार कर रही थी कि अभी मुझे मरना है, मैं थोड़ी देर में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस उस क्षण न तो भगवान याद आता है, न माँ बाप याद आता है। बस यही लग रहा था कि अब तो ये हालत ऐसी है कि अभी तो बस मौत ही सामने है। तो मैं बहुत खुशनसीब रही कि मेरे साथी लोग थे और उन्होंने बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स मेरे तंबू के बाहर से काटा। और मैं लगातार अपने जगह पे कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोशिश कब तक करती है? अगर मेरा रेस्क्यू नहीं हुआ होता तो शायद वही अंत हो जाता, क्योंकि एवलांच के ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये तो इतने दिन रहे, कैसे उन्होंने सरवाइव किया, कितना उन्होंने कोशिश किया होगा अपने को जिंदा रहने के लिए। जितनी उसकी हिम्मत थी, जितना था उन्होंने कोशिश किया होगा। और ये तो उनकी जो कंडीशन हुआ वो हालात बयां कर रही है कि कितने मुश्किल में, कितने मौत के मुंह के पास वो इतने दिन तक जिंदा रहे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बचेंद्री पाल हमारे साथ इस वक्त थी और जो बता रही थी अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कि कितना मुश्किल होता है, जिस तरह के टेम्परेचर में वो लोग वहाँ पर रहते हैं, कितनी चुनौती और जिस तरह का ये पूरा जो एक घटनाक्रम हम लगातार पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 6 दिनों तक लगातार 35 फीट बर्फ के नीचे दबे रहे थे लांस नायक हनुमंत थप्पा। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, डीप कोमा में वो चले गए थे। कई शरीर के उनके जो अंग है वो काम नहीं कर रहे थे, दोनों फेफड़ों में निमोनिया के लक्षण भी पाए गए थे। तमाम प्रार्थनाएं, दुआएं जो हैं वो की गई उनके लिए, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। एक दुखद खबर जो इस वक्त दिल्ली के आरआर अस्पताल से आ रही है। कर्नल विजेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे याद करेंगे आप लांस नायक हनुमंत थप्पा को? मैं अपनी तरफ से और पूरे देश की तरफ से उसके परिवार को हार्दिक संवेदना देता हूं और मुझे बहुत दुख है कि एक बहादुर जवान जिसने बहुत कोशिश करके इतना लड़ाई किया और अंत तक सफल होते होते, क्योंकि मौसम की मार के कारण वो जो है आज आगे नहीं जी पाया। उसे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया चिकित्सा अवेलेबल थी और आर्मी आरएनआर में सबसे बढ़िया डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी उसको नहीं बचा पाया। इसके लिए हमें बहुत दुख है और हम उसके परिवार से इस दुखद मौके पर संवेदना जाहिर करते हैं। मुझे बहुत दुख है पर्सनली। जी सर, आप खुद सियाचिन में रहे हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां होती है या जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर शेयर करना चाहें कि कितना मुश्किल होता है? देखिए, पहले तो इस मौसम में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इंसान को, यहाँ पर दिल्ली में अगर किसी को 5 दिन तक अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए तो वो शायद नहीं बचेगा। लेकिन ये जवान जो है 5 दिन तक 35 फुट जमीन के नीचे रहा, -60 के नीचे,
आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ना सांस है और कम ऑक्सीजन है, यहाँ से 10% ऑक्सीजन है, और कितने कठिन माहौल में जहाँ पर ब्लड प्रेशर, बाकी सब अन्य प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इस जवान ने उस संघर्ष में से जिया और यहाँ तक पहुंचा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप नहीं समझ सकते हैं कि उस इलाके में जहाँ पर चलना मुश्किल है, वहाँ पर रहना मुश्किल है, वहाँ पर इस जवान ने कितना बड़ा और बहादुरी का काम किया है अपने आप को समेट कर रखने में। और ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे एक सैनिक ने ये काम किया है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड कर्नल विजयंत कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो तमाम किस तरह की परिस्थितियां वहां पर होती है, मौसम, चुनौती, जो तमाम चीज़ें वहां पर उसका हमें यहाँ पर बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ख़ुद भी वो सियाचिन में रहे हैं। उन्होंने खुद इस जो वो परिस्थितियां वहाँ पर होती है, जो चुनौतियां वहाँ पर होती है, मौसम की मार अलग, वहाँ पर उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। लेकिन एक दुखद खबर जो दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल से इस वक्त मिल रही है, तमाम कोशिशें की गई लेकिन उसके बावजूद नहीं बचाया जा सका लांस नायक हनुमंत थप्पा को। मल्टी ऑर्गन फेलियर जो खबर आ रही है वो हुआ था, रिवाइव करने की तमाम कोशिश की गई लेकिन वो कोशिश नाकामयाब ही हो पाई। और अब से थोड़ी ही देर पहले एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था हनुमंत थप्पा का, जिसमें ये बताया गया था कि डीप कोमा में वो चले गए हैं, लेकिन उसके ठीक कुछ ही देर बाद 11:45 पर ये खबर आती है कि अब हमारे बीच नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सियाचिन में 6 दिनों तक बर्फ में ही दबे हुए थे हनुमंत थप्पा। उसके बाद उनको यहाँ लाया गया दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल की। ये जो आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख भी पा रहे हैं, परिवार जो है उनका यहाँ उसके बाद आया दिल्ली, लेकिन उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त। मेजर जनरल शेरू थपलियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे आप, कैसे याद करेंगे हनुमंत थप्पा जी को? देखिए, सियाचिन में तो एक चमत्कार हो गया कि 6 दिन ये एवलांच के नीचे दबे रहे और उसके बाद भी जीवित रहे, लेकिन वो दूसरा जो मिरेकल है यहाँ पे नहीं हो पाया। आर्मी हॉस्पिटल में जहाँ की यूएस सबसे अच्छे डॉक्टरों की टीम उनकी तरफ देख रही थी, तो इसका बहुत अफसोस है। पूरा देश ही इस वक्त शोक की हालत में है। पर एक चीज अच्छी जो ये हुई है कि उनका परिवार यहाँ पे आ गया था और वो आईसीयू में, तो शायद उनको मिलने नहीं दिया होगा, बट अभी तो कम से कम उनको ये है कि परिवार यहाँ पर है और जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, उनके परिवार वाले। वो एक अच्छी चीज है। बाकी ये है कि उनकी मृत्यु से सारा देश ही दुखी है, हम लोग भी फौजी हैं, हमको तो ज्यादा ही अफसोस है। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपलियाल जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे और उन्होंने यही कहा कि एक मिरेकल वहाँ तो हो गया सियाचिन में, जब 6 दिनों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद एक चमत्कार हुआ जब जिंदा बच के वहां से आए। अब यहाँ पर फिर उसके बाद उन दिल्ली के आरआर अस्पताल में जितना जो संभव था उनको वो इलाज दिया गया और पूरी कोशिश की गई कि जो मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात आ रही थी कि रिवाइव किया जाए, लेकिन यहाँ आकर लांस नायक हनुमंत थप्पा जिंदगी की जंग हार गए। तो सियाचिन में 6 दिनों तक 35 फीट बर्फ के नीचे लगातार दबे रहे थे हनुमंत थप्पा और फिर उसके बाद जब यहाँ लेकर आया गया था उनको, तमाम दुआओं का दौर भी चला था, मंदिर से लेकर मस्जिद तक प्रार्थनाओं का दौर चला था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल्ली के आरआर अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हनुमंत थप्पा जी को जरूरत हो तो हमारा लिवर या हमारी किडनी तक दे दी जाए, लेकिन उनको किसी तरह से बचा लिया जाए। हर संभव कोशिश की गई, तमाम वो सुविधा, लेकिन यहां आकर वो जिंदगी की जंग हार गए
आपको बता दें कि दोनों फेफड़ों में निमोनिया के लक्षण भी पाए गए। उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। हालत जो है बहुत ज़्यादा लगातार खराब होती जा रही थी, एक्सट्रीमली क्रिटिकल बताई जा रही थी। और अब से थोड़ी देर पहले जब एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था तब ये कहा गया था कि वो डीप कोमा में चले गए हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं है। दुनिया का बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जा रहा था उनको। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आज आप कैसे याद करेंगी लांस नायक हनुमंत थप्पा को? मैं उनको इस तरीके से याद करूंगी कि इतने कठिन परिस्थिति में भी वो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी जंग लड़ी, अपनी जीवन की जंग लड़ी और आज शहादत उसको हम सलाम करते हैं और उनकी जनों सहानुभूति रखते हैं और होप और प्रेयर करेंगे कि वो जहाँ भी हो वो ठीक रहें और सलाम करेंगे उनकी बहादुरी को। शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर कोई आज याद कर रहा है, तमाम प्रार्थनाओं का दौर पिछले कुछ दिनों से, जब से यहाँ पर उनको लाया गया, जब से ये बात पता चली तभी से लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी था, मंदिर से लेकर मस्जिद तक। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल जहां पर हनुमंत थप्पा को ये इलाज दिया जा रहा था और दुनिया का बेहतरीन इलाज जिसे कहा जाता है कि वो उनको यहाँ पर होता है और मुहैया उनको कराया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कोमा में वो थे। उनका परिवार भी हालांकि यहाँ पर आया, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट उदय भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय भास्कर जी, हमारे बीच नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा जी, आप कैसे याद करेंगे आज उनको? ये बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार का जो सब लोगों ने कहा है कि बिल्कुल मिरेकल है कि वो 5 दिन के बाद सियाचिन में वो रेस्क्यू हम कर पाए उनको और दिल्ली तक लाए थे रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल में। हालांकि पूरा देश 125 करोड़ लोग, मैं कहूँगा, उनके पूरे सोच और प्रेयर्स उनके साथ थे कि वो एक प्रकार से इतने बड़े हादसे से बाहर निकल पाएंगे, परंतु हुआ नहीं है। और इस वक्त मैं कहूँगा कि पूरे भारत में हनुमंत थप्पा को दाद देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि कितने बहादुरी के साथ उन्होंने अपना वहाँ ड्यूटी पूरा किया। और इस वक्त शायद सबसे पहले हमें उनका परिवार के साथ समर्थन देना चाहिए, इतना बड़ा लॉस उनके लिए हुआ है। और शायद साथ साथ इस तजुर्बे या अनुभव के बाद शायद हमें अंदाजा भी होगा कि सियाचिन जो इलाका है वो कितना चुनौतीपूर्ण है और किस प्रकार से हमारे फौज, चाहे स्थल सेना हो या वायुसेना, किस प्रकार से वो वहाँ पे अपना फर्ज जो है वो पूरा कर रहे हैं। पर इस वक्त मैं यही कह सकता हूँ कि हम सबको बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि हनुमंत थप्पा लांस नायक जो 19 मद्रास पलटन के हैं कि वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदय भास्कर जी याद करते हुए लांस नायक हनुमंत थप्पा को, और साथ ही ज़्यादा कुछ ना, क्योंकि ये समय इस वक्त अभी ऐसा है और ये कि आखिर कितनी चुनौतीपूर्ण जो ज़िंदगी वहाँ पर वो जीते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। एक मिरेकल सियाचिन में ज़रूर हुआ 6 दिन बाद, लेकिन यहाँ आकर ज़िंदगी की जंग हार गए लांस नायक हनुमंत थप्पा। ना कोई दुआ काम आई, ना कोई दवा काम आई। पूरी कोशिशें की गई, हर संभव हर अच्छा इलाज उनको दिया गया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज 11:45 पर सुबह अंतिम सांस ली दिल्ली के RR अस्पताल में हनुमंत थप्पा ने। लगातार 6 दिनों तक बर्फ ये तस्वीरें उनके घर से हम सीधी आपको दिखा रहे हैं और
आप हालत समझ सकते हैं और परिवार की, और अब ये जो खबर है ये परिवार तक पहुंच चुकी है और परिवार में इस वक्त मातम का माहौल है। आपको बता दें कि जो उनके भाई हैं, जो पिता है, उन्होंने कनेक्शन काट दिया था जब ये खबर आई थी, कनेक्शन काट दिया था टीवी का, केबल का, कि ये खबर उनकी पत्नी तक, उनकी मां तक ना पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही ये खबर लगी कि जिंदा हैं, 6 दिन बाद जब ये खबर लगी कि जिंदा है, जब उनको यहाँ अस्पताल के लिए लाया गया तो वापस ये कनेक्शन जोड़ दिया गया था। इस खुशी में एक आस थी कि शायद हमारा जो चिराग है इस घर का वो वापस लौट आया है। उनकी माताजी ने ये कहा भी था कि मेरे सपने में मेरे बेटे ने आके ये कहा था कि मैं वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा। हम इस पर भी आगे बात करेंगे। मेरे सहयोगी अरुण सिंह और जानकारी हम तक यहाँ पर दे रहे हैं। अरुण, इससे पहले परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा था, लेकिन क्या अब बॉडी दे दी गई है परिवार वालों को? देखिए, अब चूंकि हनुमंत थप्पा की मौत हो चुकी है, इसलिए परिवार के जो सदस्य हैं उनको आईसीयू में जा करके और एक तरह से आखिरी दर्शन जिसको कहा जाता है अपने जिगर के टुकड़े से मिलने की इजाजत दी गई है यहाँ पर। चूंकि हनुमंत थप्पा को नहीं बचाया जा सका है, अब ये शव परिवार को ही सौंपना है हनुमंत थप्पा का, और इसलिए चूंकि परिवार पहले से यहाँ मौजूद था। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आरआर हॉस्पिटल जो आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, पिछले 2 दिनों से यहीं पर सबकी नजर टिकी हुई थी, पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, पूरा देश दुआ कर रहा था। और एक तरह से बहादुर वो जवान, भारत का बहादुर जवान जिसने 6 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ी, बर्फ के 300 फुट नीचे होने के बावजूद उसने अपनी सांसें बचा के रखी, देश की सेवा दोबारा करना चाहता था वो शख्स, लेकिन नियति के क्रूर हाथों से उसकी जान चली गई। यहाँ पर डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की और सुबह का जो मेडिकल बुलेटिन था उसमें कहा गया था कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ हनुमंत थप्पा बढ़ रहे हैं और कोमा से डीप कोमा की तरफ चले गए हैं। वो कोई भी अंग उनका काम नहीं कर रहा है और जितनी भी लिमिट है दवा देने की, पूरी कोशिश की गई उनको दवा दे करके उनके अंगों को दोबारा से चलाने की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं और दवा और दुआ दोनों का असर नहीं हुआ है। हनुमंत थप्पा को नहीं बचाया जा सका। ये दुखद समाचार 11:45 पर आरआर हॉस्पिटल से बाहर आया। हम सब लोग जो यहाँ खड़े थे, सबको ये उम्मीद थी, हिमानी आपने देखा कि खुद हनुमंत थप्पा को उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे और शायद इसीलिए 6 दिनों तक उन्होंने अपनी सांसें रोक के रखी थी। वो जिंदा थे, जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते जिंदा बच करके बाहर निकले थे। उनके जो साथी सहयोगी थे उन्होंने एक उम्मीद के तहत ही उन्हें ढूंढने का काम किया, उन्हें ढूंढ निकाला और डॉक्टर भी एक उम्मीद के तहत ही लगातार उनका इलाज कर रहे थे, क्योंकि कहा यह जाता है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद पर सबकी उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन बड़े दुख के साथ हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने सूचित किया हम सब लोगों को कि वो उम्मीद अब टूट गई। बिल्कुल, वो उम्मीद टूट गई है क्योंकि कोई दवा काम नहीं आई, कोई दुआ काम नहीं आई। हर अच्छा इलाज हनुमंत थप्पा तक दिया जा रहा था, लेकिन कोई इलाज या कोई दुआ या कोई दवा काम यहाँ नहीं आ पाई। हनुमंत थप्पा के एक मिरेकल जरूर सियाचिन में हुआ था, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार कोमा में थे और अब से कुछ ही देर पहले जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि डीप कोमा में चले गए और फिर खबर आई कि अब हमारे बीच नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। अरुण, क्या तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं अस्पताल के अंदर? देखिए जैसे ही उनकी डेथ हुई उसके बाद परिवार के लोग वहीं पर थे। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जब वो जिस दिन उनको एडमिट कराया गया था उसी दिन शाम को 9:30 बजे के आसपास उनका परिवार दिल्ली आ गया था और सारे लोग लगातार बदस्तूर वहीं पर उसी वार्ड के आसपास हमेशा रह रहे थे जहां पर उनका इलाज हो रहा था। आर्मी हॉस्पिटल में ही उनका पूरा परिवार यहाँ पर था और अब उनके परिवार को ये जो पार्थिव शरीर है हनुमंत थप्पा का वो सौंप दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उनका जो पैतृक निवास है वहां पर ले जाया जाएगा उनको और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो फॉर्मेलिटीज हैं, जब आर्मी हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उसमें जो कागजी कार्रवाई है वो हो रही है और उसके बाद शव को परिवार को सौंपा जाएगा। एक सिपाही, एक बहादुर सिपाही जिसने सियाचिन की ठंड के खिलाफ इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी, एक एवलांच से बच के आ गए, उनकी इस तरह मृत्यु होना बहुत ही एक दुखद बात है और हमारी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ है। It's extremely sad that after waging such a heroic battle, unfortunately this brave... तो लगातार अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। किस तरह से आखिर याद किया जा रहा और क्या वो परिस्थितियां थी जिससे लड़के हनुमंत थप्पा यहाँ आए, अब दिल्ली उनको लाया गया आरआर अस्पताल जहाँ पर इलाज उनको दिया गया। अरुण, हमारे सहयोगी हमें यहाँ पर ये बता रहे थे कि क्या वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। वापस हम रुक करेंगे अरुण का ही। अरुण।
देखिए, वो जो कागजी कार्रवाई है, चूंकि यहाँ पर वो एडमिट थे, तो कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद उनके परिवार, चूंकि वो परिवार उनके साथी था वहाँ पर जहाँ इलाज हो रहा था आईसीयू में, उसके साथी वाले वार्ड में उनके परिवार के लोग भी इकट्ठा थे, वहीं पर से वो लगातार हालचाल ले रहे थे हनुमंतप्पा की सेहत की। तो परिवार यहीं पर इकट्ठा है। कहा यह जा रहा है कि परिवार को थोड़ी देर बाद जो पार्थिव शरीर है उसको सौंप दिया जाएगा और उसके बाद सेना ये व्यवस्था करेगी कि यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक, पैतृक निवास तक ले जाया जाए, जहाँ पर उनके परिवार के लोग अंतिम संस्कार करेंगे। सेना भी वहां पर जाएगी, सलामी दी जाएगी उनके पार्थिव शरीर को और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी उनके परिवार के साथ बातचीत चल रही है। उनका परिवार यहाँ से जब शव ले जाना चाहता है, किस तरह से और कहाँ अंतिम संस्कार करना चाहता है, सारी बातें फाइनल हो जाने के बाद सेना के वाहन से ही यहाँ से उनका शव ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके पैतृक निवास तक ले जाया जाएगा। फिलहाल उनका जो पूरा परिवार है वो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, एक बार फिर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि हम सिर्फ एक गेट तक ही सीमित है हमारी एंट्री, अभी अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसी हॉस्पिटल के पीछे जो आईसीयू वार्ड है उसी में उनका इलाज चल रहा था, जहां सुबह के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि जो उनके अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, और वो डीप कोमा की तरफ बढ़ गए थे। सुबह 8 बजे का जो मेडिकल बुलेटिन आया था उसमें कहा गया था और कहा गया था कि एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वो, यानी कि पिछले 48 घंटे के दौरान, लगभग 48 घंटे के दौरान जो उनको यहाँ मेडिकल में भर्ती करने के बाद जो कोशिश हो रही थी कि हो सकता है थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाएं। डॉक्टरों को इस बात की उम्मीद थी कि जो शख्स इतना जबरदस्त जिजीविषा का धनी है, जिसने 6 दिनों तक बहुत कम ऑक्सीजन में सरवाइव किया है, जो योगा सीखता और सिखाता रहा है, वो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फाइटर है और उम्मीद उनको थी कि उसी जिजीविषा और उसी जीने की क्षमता और साहस। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अरुण सिंह आपके पास। इस वक्त फिल्मकार मधुर भंडारकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर भंडारकर जी, क्या आप कहेंगे, क्योंकि तमाम दुआएं, कोई दुआ कोई दवा काम नहीं आई लांस नायक हनुमंतप्पा के? बहुत बहुत दुख हुआ मुझे, अभी खबर मिली मेरे को 5 मिनट पहले कि हनुमंता जी इतने दिनों से, 2-3 दिनों से जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जो बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। ख्याल से पूरा हिंदुस्तान उनके लिए दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हर जगह में, चाहे वो दरगाह में हो, चाहे मंदिर में हो, चर्च में हो, हर जगह उनके ये थे कि वो ठीक हो जाए और वो कोमा से वापस आ जाए। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिल्मकार मधुर भंडारकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर हर कोई लांस नायक हनुमंतप्पा के लिए पिछले इतने दिनों से लगातार दुआएं कर रहा था, लेकिन कोई वो दुआ काम नहीं आ पाई। लगातार पिछले 3 दिनों से कोमा में थे हनुमंतप्पा। एक बार फिर से हम रुक करेंगे। अरुण सिंह भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और दिनेश मौर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सूर्यवंशी जो उनके साथ ही थे, और हालांकि वो भी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन लगातार हनुमंतप्पा उनके साथ ही थे। दिनेश, क्या इस दौरान, चूंकि जाहिर सी बात है खबर वहां पर भी पहुंच गई होगी, कोई दुआ काम नहीं आई, कोई दवा काम नहीं आई और हमने खो दिया लांस नायक हनुमंतप्पा को? जी बिल्कुल, देश की तरह इस गांव में भी इन्होंने पहले सुनील सूर्यवंशी को खो दिया था, लेकिन हनुमंतप्पा की ज़िंदगी बची रही, इसलिए यहाँ पर भी दुआएं की जा रही थी। लेकिन अब उनकी मौत की खबर आने के बाद इस गांव में भी मातम फैल गया। सीधे हमारे साथ कुछ गांव वाले, उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग लगातार दुआ कर रहे थे कि हनुमंतप्पा की ज़िंदगी बच जाए, जिस तरह लड़ रहे थे, आज क्या कहेंगे? आप लोगों के लिए तो एक दोहरा झटका है। नहीं, एक्चुअली कैसा है मालूम है क्या, हनुमंतप्पा जो इंसान है, जो बचा था, 10 जवानों में एक बचा, अभी उसकी मौत हुई, हमको बहुत बुरा लगा। और वो कैसा है, हमारे गांव में भी अभी सुनील सूर्यवंशी है, उनका है, वो अलग है और ये अलग है। बहुत मतलब देश के लिए वो बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा क्षति पहुंची। आप क्या कहेंगे आज? वही, वो मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो भगवान ने उनको कुछ दिन के लिए जीवित रखा, लेकिन और भी मुझे शायद बच सकते थे। हमारे साथ कुछ और भी हैं जो लगातार दुआ कर रहे थे। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज हनुमंतप्पा हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? हाँ, वो भी बचने चाहिए था वो, और अल्लाह ने उनकी जान उनको बख्श देना चाहिए। हाँ, तो सुना आपने हिमानी की यहाँ पर भी जो है लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि खुदा को, भगवान को उनकी जान बख्श देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने दिनों तक जो संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार मौत जीत गई और हनुमंतप्पा की जिद हार गई। जी
बिल्कुल, जिंदगी की जंग हार गए हनुमंत थप्पा। हालांकि जब ये खबर आई थी सियाचिन से, उस वक्त तो हर किसी की आंखों में एक आस थी, एक उम्मीद थी कि शायद हनुमंत थप्पा वापस आ जाएं और फिर उसी जुनून से, उसी जोश से, क्योंकि जिस तरह से वो अभी तक लड़े, 13 साल का उनका ये सफर था, लेकिन 10 साल उनके बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। 10 साल काफ़ी चुनौती भरे जो इलाके हैं वहाँ पर उनको वो तैनात थे। वहाँ पर 33 साल के हनुमंत थप्पा अक्टूबर 2002 में सेना से जुड़े थे और मद्रास रेजिमेंट की 19वीं बटालियन में वो रहे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये एक दुखद खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई कि अब हमारे बीच नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा, जिंदगी की जंग हार गए।